नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए सामान्य हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके जीडी का जो नोटिफिकेशन है वह नवंबर में आने वाला है और इसका एग्ज़ाम लगभग 2024 के जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिलेगा। तो बस ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ हूँ। हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी किए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिला है। तो बस इस वीडियो से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न है, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी करते हैं। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी आप बने रहिए और चलिए सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह चूंकि प्रैक्टिस सेट है तो आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लीजिएगा। कुछ प्रश्न आपको आसान दिखेंगे, कुछ प्रश्न आपको थोड़ा सा टफ दिखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि लड़का का भाववाचक रूप क्या होगा? लड़कापन, लड़की, लड़कपन या लड़काई। तो देखिए इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन 3 लड़कपन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। कह रहा है कि संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? राम, हिमाचल, मानवता या तेज। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, दशा, स्वभाव, सबके नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में राम, हिमाचल और मानवता, ये तीनों के तीनों संज्ञा हैं। लेकिन जो सबसे अंतिम वाला है तेज, यह संज्ञा नहीं है, एक्चुअल में यह विशेषण का उदाहरण है। तो बस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। और देखिए इसका ऑप्शन नीचे है, देख लीजिएगा। कुछ, तनिक, जरा सा, क्या है। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो कुछ था, तनिक था और जरा सा था, वह क्या था जी? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो मैं आपको बता दूं कि वह विशेषण है, वह परिमाणवाचक विशेषण सब है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 4 के पास। कह कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? आपको देखना है कि कौन पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं। देखिए आपके एग्जाम में पर्यायवाची शब्द से प्रश्न आए थे, वाक्यों के शुद्धिकरण से प्रश्न आए थे, शब्दों के भी शुद्धिकरण से प्रश्न आए थे। ठीक है ना। तो मैं सबको लिया हूँ। देखिए कि घोड़ा का तुरंग बिल्कुल सही है, सुंदर का मनोहर भी सही है, सांप का चक्षुश्रवा भी सही है। हाँ, लेकिन अमावस्या का पूर्णिमा नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है? अपोजिट वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अद्य कैसा शब्द है? देखिए तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और मैं आपको बता दूं कि जिसमें भी आपको आधा अक्षर देखने को मिलेगा ना, आपको उसे तत्सम करना है, संस्कृत के शब्द के साथ जोड़ना है। तो जो अद्य है एक्चुअल में संस्कृत का शब्द है, इसीलिए इसे हम लोग तत्सम की श्रेणी में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 6 नंबर के पास। गोधूम का तद्भव क्या होगा? एक्चुअल में गोधूम जो है वह संस्कृत का शब्द है और इसका हमें हिंदी में मतलब पूछ रहा है। धूप होगा, गेहूं होगा, गाय होगा या दूध होगा। तो देख लीजिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं। आप कितना प्रश्न का उत्तर किए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। नदी, पहाड़, झरना, इनमें से कौन सी संज्ञा है? बहुत सरल उत्तर है इसका, लेकिन आपको देखिए संज्ञा से प्रश्न आते हैं तो आपको संज्ञा के प्रकार को क्लियर करना चाहिए। वर्तमान में नदी, पहाड़, झरना जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? आप देख लीजिए, कुछ सरल प्रश्न भी आए थे आपके एग्जाम में। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अविकारी, विकारी या पदबंध। तो देखिए जब परिवर्तन नहीं होने की बात होगी ना, तो अविकारी उसे कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। वह कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? देखिए कारक से प्रश्न आते हैं और कारक के जो प्रकार होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, सबको आपको देख लेना है, उसकी विभक्ति सही देख लेना है। वर्तमान में कारक की पहचान तो विभक्ति से होती है। यहाँ पे से विभक्ति है और जब भी से और द्वारा दिया हो और उससे काम के करने का बोध हो तो उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए। आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें कैसा सर्वनाम है? सर्वनाम के भी भेद होते हैं, तो इसकी पहचान है इस वाक्य में इस शब्द को पकड़िए, कहाँ। और आपको लग रहा है ना कि इस कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो बस यह प्रश्नवाचक कहाँ है? ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। सीता बहुत सुंदर है, इसमें प्रविशेषण कौन है? देखिए मैं 3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक तो होता है विशेषण, पर इसको समझ लीजिए। तो देखिए
जो शब्द विशेषता बतलाता है ना उसको बोलते हैं विशेषण। जैसे कि सीता बहुत सुंदर है, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो सुंदर शब्द है ना वह सीता की विशेषता बतला रहा है, इसीलिए विशेषण किसको बोलेंगे, जो हम लोग सुंदर को बोलेंगे। बात क्लियर है। चलिए इसके बाद बारी आती है विशेषण के बाद इस प्रविशेषण की। तो देखिए हमने तो क्लियर कर दिया कि सुंदर विशेषण है, लेकिन विशेषण की भी जो विशेषता बताएगा ना जी उसी को बोलेंगे प्रविशेषण। तो सीता तो सुंदर ही है, लेकिन कैसी, बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे बहुत की विशेषता हो रही है, सॉरी यहाँ पे सुंदर की विशेषता बहुत बता रहा है, इसीलिए इस बहुत को हम लोग प्रविशेषण कहेंगे। आप समझ गए ना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहुत। एक और होता है विशेष, एक होता है तीसरा शब्द इसके क्षेत्र में विशेष। तो देखिए जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाएगी ना उसे विशेष कहते हैं। तो इस पूरे वाक्य में किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, सीता की, इसीलिए विशेष अगर पूछता है तो सीता होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानना है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब साफ होता है कि जब कर्ता स्वयं किसी काम को न करता हो, दूसरों को प्रेरित करता हो कि भाई आप काम को कीजिए, उस स्थिति में हम प्रेरणार्थक क्रिया को जोड़ते हैं। देख लिए नहलाया, नहाया, नहाया या फिर नहलवाया, आप समझ सकते हैं ना, नहलवाया ही हो जाएगा। चलिए हमें पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण खोजना है, बहुत आसान है। इसका तरीका है कि आप क्रिया में आपको दिखेगा कर लगा होगा, ठीक है ना। देखिए तो जाना, गया, जाकर, इनमें से कोई नहीं, आप समझ सकते हैं कर कहाँ लगा है, जाकर, वह जाकर खाता है, अन्य कुछ हो सकता है। चलिए हमें स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है, आपके सामने है, देख लीजिए। कह रहा है कि लू, बालू, झाड़ू, इनमें सभी। तो मैं आपको बता दूं कि लू, बालू, झाड़ू सब के सब क्या है जी, स्त्रीलिंग है। आगे देख लीजिए, तो निम्न में कौन पुल्लिंग है इसे पहचानना है। मार्च, अप्रैल, दिसंबर या जनवरी, तो आप देख सकते हैं सही उत्तर इसका ऑप्शन 3 होना चाहिए। आगे देखते हैं राम डैश बुला लाओ, यह बिल्कुल सरल उत्तर है, लेकिन आप देख सकते हैं विभक्तियों के प्रयोग से प्रश्न है। तो आप जब इसको रखिएगा राम से बुला लाओ, को बुला लाओ, ने बुला लाओ या की बुला लाओ, तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा राम को बुला लाओ। बात क्लियर है। आगे देख लीजिए, आप डैश आमंत्रित हैं, विधिवत, सादर, स्वागत या स्नेही, तो यह जनरल समझ पर आधारित है, आप सादर आमंत्रित हैं। चलिए ये जो प्रश्न है ना जी, देखिएगा आप जब प्रीवियस ईयर को कीजिएगा ना तो आपको 16 नंबर से 20 नंबर तक जो प्रश्न पूछता है वह पूछता है फिल इन द ब्लैंक से, खाली स्थान की पूर्ति से। इसीलिए हमने, और उसमें बहुत सरल सरल प्रश्न होते हैं, आपको कुछ पैसेज को पढ़ के जो खाली स्थान दिया होता है 1 नंबर 2 नंबर में उसको रंगना होता है। तो बस उसी आधार पर मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को लिया है। उम्मीद है आप समझदार हैं और समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, रामकृष्ण में कैसा समास है, तो बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या दिगु है। देखिए दो बातों में लोगों को कन्फ्यूजन होती है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी सेम शब्द रिपीट होगा ना और बीच में यह योजक चिन्ह दिखाई देगा ना तो आपको द्वंद्व करना है। वर्तमान में राम कृष्ण के बीच में है योजक चिन्ह, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। एक द्विगु में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँ। द्विगु का मतलब ना जिस शब्द का पहला अक्षर संख्यावाचक हो, संख्या वाला होगा ना, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी, वे सारे के सारे द्विगु हो जाते हैं। बात क्लियर है। चलिए आगे देख लीजिए 19 नंबर, त्रिलोकी में कौन सा समास है, बिल्कुल आ गया ना, त्रि आया ना संख्या वाला, बस आपको द्विगु कर देना है, बात खत्म। देखिए शुद्ध शब्द हमें पहचानना है। मैंने बोला था कि शब्द और वाक्यों की शुद्धिकरण से प्रश्न आते हैं, हमें उत्पत्ति से लिखना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो उत्पत्ति होता है वह इस रूप में शुद्ध होता है, आप देख लीजिए। देखिए आपके एग्जाम में तो 20 प्रश्न ही आएंगे, लेकिन क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, कर्कश का हमें विलोम खोजना है, तो मधुर होगा, कठोर होगा, कोमल हो या फिर 1 और 3 दोनों होगा। तो देखिए कर्कश का मतलब कठोर होता है ना जी, तो कठोर तो होगा नहीं, कौन कौन बच गया, मधुर और कोमल, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलिए आगे देख लीजिए, श्री राम का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, दशरथ नंदन, अवधेश, रघुनाथ, इनमें से सभी। तो देखिए श्री राम प्रभु के नाम सभी हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, जो सब में व्याप्त हो। हाँ, आप एग्जाम में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी प्रश्न आए हैं, उस आधार पर मैंने लिया है कि जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो सर्वज्ञ होगा, सर्वव्यापी होगा, सार्वजनिक होगा या सर्वविलीन होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 2 होना चाहिए, सर्वव्यापी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन मुहावरा नहीं है। देख लीजिए, तो लाल पीला होना, लाल पीला मुंह करना, आग बबूला होने से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आज देखिए, आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि आंख मारना मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो देखिए आप ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
इशारा करना। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्नों कर पाएँ। उम्मीद है इन प्रश्नों से आपको बिल्कुल हेल्प मिलेंगे और समय के साथ हम लोग इसके प्रीवियस के प्रश्नों को भी करेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप तैयारी करते रहिए, आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ है। यह संस्थान द RD एक्सप्रेस आपके साथ है। आप इस संस्थान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके साथ हम हमेशा हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।